कि ये अपने आप में गवर्नेंस के नजरिए से हमको इस पूरे के पूरे मसले को कहीं ना कहीं देखना बहुत जरूरी होगा। एक तो हमारा अपना जो सामाजिक ढांचा है वो सामाजिक ढांचा एक खास चरित्र का है, जिसमें जाति और लिंग और सामाजिक भेदभाव के बहुत सारे अलग अलग तरीके के चारित्रिक विशेषताएं उसकी अपने आप में हमारे सामने, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। और उसी को एक तरीके से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद उसके मुताबिक उस पूरी की पूरी दोनों व्यवस्था को बदलने के लिए जो हमारे गवर्नेंस के ढांचे में बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं हुए, और जो अपने आप में जो समाज को चलाने वाले लोग थे, ऊंची जातियां, ऊंचे वर्ग, उनका अपने आप में नियंत्रण हमेशा से बना रहा। और उसका सीधा असर यह दिखता है कि सहभागिता की बात कहीं पर नहीं होती है। जिसके बारे में आप विकास की बात कर रहे हैं, जिसकी जिंदगी को बदलने की हम बात कर रहे हैं, हम जिसके जिंदगी में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, उसकी भूमिका, उसकी सहभागिता पूरे के पूरे ढांचे में कहीं पर भी नजर नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में साफ नजर आता है कि जिसके इंटरेस्ट होंगे उसके हिसाब से नीतियां बनेंगी, उसके हिसाब से नीतियों का क्रियान्वयन होगा। अभी हमारे कृष्ण साहब ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, कि पारदर्शिता नहीं है। उसी में मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर सहभागिता नहीं है तो अपने आप में ये गोपनीयता और असहभागिता मिलकर के भ्रष्टाचार के लिए एक बहुत ही माकूल वातावरण बनाते हैं। और उसी का एक सबसे बड़ा परिणाम आज हम 62 साल के बाद हम विकास की बात उतनी ज्यादा तवज्जो देकर के नहीं कर पा रहे हैं, उतनी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, उतने खुशी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जिनमें लगातार शून्य बढ़ता जा रहा है। और जो हजारों रुपयों के लिए अपने आप में हम मानते थे कि बहुत बड़े मसले होते हैं, आज वो लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी हमको जवाबदेहिता सुनिश्चित होती हुई नजर नहीं आती है। ये कहीं पता नहीं चलता है, गांव के स्तर से लेकर के एनआरईजीए में 50 रुपए 100 रुपए के भ्रष्टाचार से लेकर के राष्ट्र के सबसे ऊंचे स्तर तक 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपए के घोटाले तक कहीं पर भी हमको यह पता नहीं चलता कि आखिर में इसमें जिम्मेदार कौन है, जवाबदेहिता किसकी है, किसकी इसमें भूमिका है। बिल्कुल सचिन, आपकी तमाम जो बातें बहुत अहम और बहुत बुनियादी बातें हैं। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है, एक पत्रकार के नजरिए से आप क्या मानते हैं, किस तरह की ये जो स्थिति है उसको कैसे हम बदल सकते हैं, और जो ये लीकेजेस हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको लेकर के और किस हद तक हमको जाना होगा, आम से लेकर के खास के बीच का जो अंतर है उसको कैसे पाटा जाए? मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी दो वक्ताओं ने जो बात उठाई कि जो डेवलपमेंट है उसको करप्शन कहीं ना कहीं मारता है। अगर आप देखें, अगर एक स्टडी करी गई थी उसके हिसाब से माना जाता है अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 8% है, अगर करप्शन ना हो शायद इंडिया का ग्रोथ 12-13% के करीब हो सकता है। मतलब अंतर जो है वो करीब 3 से 4% का पड़ सकता है ग्रोथ के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर इसके साथ में आप देखें, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, राजस्थान को अगर आप लें जहां पर मैं हूं, यहां पे कहने के लिए तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एक्ट भी है, सिटीजन चार्टर भी है, पर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो इंप्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता प्रॉपर्ली हो रहा है, और वहीं पे आके मार आती है। कहने के लिए तो हमने कई तरह के एक्ट लिया है, कई तरह की पॉलिसीज लिया है, पर उसको इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर अभी तक नहीं हो पा रहा। शायद इसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जो इसको इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं ले जाना चाहते, शायद ऑफिशियल्स करप्ट हैं, शायद बीच में इसको रोकना चाहते हैं, पर कोशिशें हो रही हैं, और कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। निश्चित रूप से कृष्ण साहब, आपको क्या लगता है, जो ये अमल की जो ईमानदारी है, जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मसला है, वो नीति बनाने से लेकर उसको जमीन में पहुंचाने के बीच में कहां खो जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के कई पहलू हैं। एक तो पॉलिसी ठीक है कि नहीं, अगर पॉलिसी ठीक बने तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे इसी घोटाले में देखा गया है, पॉलिसी तो डिसाइड कर लिया इन्होंने, ऑक्शन करना है, पर ऑक्शन नहीं किया, 8 साल लगा दिया। तो किसी भी, देखिए कितने प्रोग्राम हैं, और देर ऑल पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम। ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं रखता है, पर जब तक आदमी के पास पहुंचता है तब तक उसका इतना डाइल्यूशन हो जाता है कि जैसे आप पहले राजीव गांधी कहते 15 पैसे ही पहुंचता है 1 रुपए में से, आजकल कहते हैं 5 पैसे पहुंचता है। तो रास्ते में कौन खा जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? एक आदमी के पीछे एक आदमी सुपरविजन तो नहीं लगाया जा सकता। ये एथिक्स की मामला है और अपने ईमानदारी की मामला है। ईमानदारी की जब तक बच्चों से लेके, स्कूल से लेके ट्रेनिंग हो जाए और ईमानदारी का एक अपना लक्ष्य बनाया जाए, वो नहीं है। एवरीबडी हैज गॉट ए प्राइस दे से, ये जब तक ये ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं 3 चीजें जो हैं, जो हमारे प्रोग्रेस के अगेंस्ट हैं, 3 चीजें हैं विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। ये मैं कहता हूं
मुझे डर लगता